आराम करें और फिर उसके बाद चले जाएं। ना रियासत हमें वापस मिले, ना 370, ना 35 ए, ना हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर पक्के हो, ना रहबरे खेल टीचर्स पक्के हो। आज डेंटल सर्जन्स, बिल्कुल एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर्स सब भी बेरोजगार फिर रहे हैं। तो हमें यही कहना है कि बिल्कुल। हमें रियासत का दर्जा चाहिए, चुनावों से पहले चाहिए, और ये बेरोजगार नौजवान हैं इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और हमारी खूबसूरत रियासत को जल्द से जल्द वापस किया जाए। साथ आज मेरे जो स्पेशल मेहमान हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। सोशल एक्टिविस्ट और स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी हैं। आए दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। कभी रोड पर धरना देते हैं, कभी ड्यूकॉम ऑफिस के बाहर, कभी गवर्नर ऑफिस के बाहर। तो आज इसी फरियाद को लेकर आज हमारे साथ ये फिर से जुड़े हुए हैं। आज ये फरियाद जो करने वाले हैं, ये डेली विजर के बारे में करने वाले हैं, जिसमें पीएचई है, आर&बी है, और ये जो हमारा एरीगेशन है, फिशरीज है, जंगलात है, रहबर खेल, रहबर सेहत, एनवाईसी, एजुकेशन, डॉक्टर्स वगैरह, उनके बारे में जो है आज ये फरियाद करने वाले हैं। और फरियाद ही नहीं खाली, बल्कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की एक एक आवाज की जो गूंज है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई है। तो सुनील डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज पर। धन्यवाद किफायत। और ऑल टाइप ऑफ न्यूज जो है ये बहुत लोकप्रिय चैनल बनता चला जा रहा है और बड़ी अच्छा है और थैंक यू तेज सर। है, हर चीज के ऊपर पैनी नजर रखता है। तो सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं और आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। चिनाब वैली के लोगों का मैं ये चाहूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसको देखें ताकि हम अपनी आवाज जो है मिलजुल करके जो उनके प्रश्न है वो भी पूछ लें और जो हमारा रोड मैप है मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का वो भी सुन ले और अपना मुवाक्कफ भी रखे और हमारा मुवाक्कफ भी रखे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मुझे लगता है बिल्कुल किफायत साहब कि आज जो सबसे अहम बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जब से हमारा रियासत का दर्जा हमसे छीना गया है, जब से हमारी स्टेटहुड छीनी गई है, खूबसूरत रियासत हमारी चिनाब वैली, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, जम्मू की आवाम की, कश्मीर की आवाम की, सभी की ये जब से ये रियासत को तोड़ा गया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जो हमें विश्वास दिलाया गया था कि 370 हटाने के बाद, स्पेशल स्टेटस के बाद यहाँ पे नौकरियों की बौछार होगी, यानी दूध की दरिया बहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ऐसे जी। मुकाम के ऊपर खड़ा है जहां पे मेरे नौजवानों की, बेरोजगार नौजवान, 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हो गए हैं। और हमारे बिल्कुल जो लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा, और हर रोज अभी कल ही अमित शाह जी का एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा कि जम्मू जी। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत खुशहाली आ गई है, यहाँ पे रोजगार मिल रही है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और बड़ी डेवलपमेंट हो रही बिल्कुल है। तो यहाँ तक, जी। और यही बात लोकसभा के स्पीकर भी आए हुए थे और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी यही बात कही कि पंचायतों के चुनावों के बाद, डीडीसी के चुनावों के बाद लोग बड़े खुश हैं, लोगों को बहुत खुशहाली आ गई है। तो जबकि हमारा ये कहना है, और आज का जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है कि 70 मिनिस्टर, यूनियन केंद्र के जी। मिनिस्टर्स जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और उसके साथ साथ 300 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ आ रहे रहे हैं। हैं। और हम ये जानना जी। चाहते हैं कि उनके दौरे से पहले हमें ये बताया जाए कि वो रोजगार जो 20-30 लाख हमारे हैं, जैसे मेरे रहबरे खेल टीचर्स हैं जो 100 रुपए हर रोज बिल्कुल मेहनताना के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं और होम गार्ड्स हैं,
एसपीओज है, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स हैं, और ट्रेन मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं। इनको लेकर के पहले वो बताएं कि इनको नौकरियां देने को लेकर के ये जो मंत्री आ रहे हैं और ये जो 300 सांसद अब मेंबर पार्लियामेंट आ रहे हैं, इनके पास क्या फार्मूला है। क्योंकि ये जो लोग, किफायत आपको आवाज ठीक आ रही है? जी 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 सर, इको कर रही है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको आवाज ठीक आ रही है? जी जी सर, आ रही है। हाँ, तो हाँ, ये देखिए, ये जो सांसद आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर 300 और 70 मिनिस्टर आ रहे हैं, ये हमारे खून पसीने की मेहनत का टैक्स पे किया हुआ पैसे के ऊपर ये यहाँ पे दोहरा लगाने आ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप पहले हमको ये आने से पहले ये बताएं, ये मिनिस्टर्स और कुछ हमारे मुवाक्किफ है, पहले उसके ऊपर अपना रद्द अमल और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करें कि क्या इन यूनियन मिनिस्टर जो 70 आ रहे हैं, क्या इनके पास ये जनादेश है कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत स्टेटहुड को ये वापस देंगे? क्या इनके पास ये मैंडेट है कि ये हमारा 370 35 से स्पेशल स्टेटस को वापस देंगे? क्या इनके पास ये पावर्स हैं कि ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट को वापस देंगे और हम डोमिसाइल लॉ को खत्म करेंगे, और जो रेत बजरी के पहाड़ों की नीलामियां, माइनिंग्स की माफिया, लिक्वर माफिया है, क्या उसके लिए ये इनके पास कोई जनादेश है? और उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे जो 30 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, जैसे रहबरे खेल टीचर्स हैं, आज भी एक डेलीगेशन रहबरे खेल टीचर्स का इनके प्रेसिडेंट वो नरिंदर सिंह किम जी हैं, वो लेकर के आए थे और इन्होंने अपना मेमोरेंडम मुझे दिया था, और साथ में उनका ये कहना था कि उनका प्रोविजनरी पीरियड जो है वो 2 साल। और सुनील सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर जम्मू कश्मीर में सेंट्रल सरकार की तरफ से 70 मिनिस्टर भेजे जा रहे हैं, उनके साथ 250 या 300 एमएलए भेजे जा रहे हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा लगभग आएगा? देखिए, ये जो खर्चे जो हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस खर्चे के ऊपर ये आ रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि ये किसके खर्चे के ऊपर आ रहे हैं। ये आ रहे हैं मेरे, आपके और हमारे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम के, वो जो टैक्स पे किया हुआ पैसा है, जो मेहनत से खून पसीने की कमाई का टैक्स दिया हुआ पैसा है, वो जो टोल टैक्सेस, टोल प्लाजाज, काले कानून, प्रॉपर्टी टैक्सेस, रोड टैक्सेस, आरटीओ के टैक्सेस, जो ना जाने कितने किस्म के टैक्सेस जो हम हमारे और आपके ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगाए हुए हैं यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, उन टैक्सेस के पैसे के ऊपर ये सारे आ रहे हैं। आपको आवाज ठीक आ रही है? हेलो? जी जी, हेलो? अभी भी डिस्टरबेंस आ रही है, मगर फिर भी लोग डिस्टरबेंस अभी भी हो रही, शायद आपके मोबाइल में माइक में प्रॉब्लम आई है। तो सर, लोगों का कहना है कि अगर दफा 370 तोड़ा गया, तो हमें बताया गया कि यहाँ पर मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, किफायत साहब, आप मुझे यही डेवलपमेंट, विकास और यही जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, ये 4G के बावजूद भी हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की। क्या यही विकास हो रहा है? आप दोबारा इसको रीस्टार्ट करें, क्योंकि अगर ये इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा तो हम किसी और दिन भी इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन या तो आप लिंक ठीक से भेजिए या ये इंश्योर कीजिए कि क्या ठीक चल रहा है हमारा इंटरव्यू। हेलो? या दोबारा लिंक भेजिए कोई और। सर, आपकी आवाज जो है बिल्कुल काट आ रही है, तो नया लिंक भेज दो ना। ज्यादातर लोगों का कहना है कि अगर 70 मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आते हैं तो क्या लेकर वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आएंगे? देखिए, यही तो हम ये इनसे जानना चाहते हैं ना कि आप आ तो रहे हैं,
जी और हमारी मेहनत की गाड़ी, खून की कमाई के ऊपर, टैक्स पेड मनी के ऊपर आप आ रहे हैं, तो हमें ये तो बताइए कि आप हमारे लिए लेके क्या आ रहे हैं। इससे जी पहले भी कई डेलीगेशंस आए, प्रतिनिधि मंडल आए, बैक टू विलेज, बैक टू ब्लॉक, और कई प्रोग्राम्स हुए, और उसमें से क्या निकला। जी हैरानगी की बात तो यही है, यही तो हम जानना चाहते हैं, हम यही पूछना चाहते हैं। आवाज ठीक आ रही है, पहले ये बताइए मुझे। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है सर आपकी। हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि आप ये बताइए कि आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आप आ रहे हैं, आपके पास मैंडेट क्या है। आप क्या हमें रियासत का दर्जा, जी हमारा जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत हमको वापस देंगे? क्या हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से हमको वापस देंगे? क्या आप हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा दरबार मूव शुरू करेंगे? क्या आप हमारे ट्रांसपोर्टर जी व्यापारियों के जो मुश्किलें हैं, क्या उनके लिए कोई आपका पैकेज है? क्या आपके पास जो 30 लाख बेरोजगार नौजवान हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जिसमें रहबरे खेल टीचर्स हैं, रहबरे जंगलात हैं, सेहत है, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ के बच्चे हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल बिल्कुल लेक्चरर्स हैं, होमगार्ड्स हैं, एसपीओस हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स हैं, लंबड़दार चौकीदार हैं, क्या उनको आप पक्का करेंगे? जी और इसके साथ साथ हम इन 300 सांसदों से ये कहना चाहते हैं, और जो 70 मिनिस्टर आ रहे हैं, अगर आपके पास ये जो हम मांगे आपके सामने रख रहे हैं, तो इसको लेकर के आपके पास कोई इलाज है तो आप जम्मू कश्मीर में आइए। नहीं तो इससे पहले भी कई डेलीगेशंस आ चुके हैं, कोई समाधान तो निकला नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग्स में कुछ निकला नहीं, जबकि हमारे जम्मू के 14 पार्टीज के नुमाइंदों को वहां बुलाया गया था। इन मांगों को लेकर के बिल्कुल भाजपा के किसी भी नेता ने प्रधानमंत्री के साथ कोई बात नहीं की। तो अब आप ऐसा क्या लेने आ रहे हैं यहां पे? क्या आप ये हमारे जो टोल टैक्सेस, टोल प्लाजास हैं, सर, काले यहाँ कानून हम पर पे लागू लोगों का किए हैं? सवाल है, यहाँ पर लोगों का सवाल है कि 1 अक्टूबर से कहा, सितंबर से कहा जाता था कि लेबर लॉ जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो वो जी, लेबर लॉ जो है, कहीं ना कहीं सिर्फ लेबर लॉ सिर्फ नाम रहा। क्या उस लेबर लॉ में हमारे डेलीविजन को कुछ मिला? क्या हमारे जो पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, डेलीविजर है, एसपीओ, वीडीसी, होमगार्ड, एनवाईसी, क्या इनको कुछ उस लेबर लॉ में मिला है? क्या आपको लगता है कि इनको कुछ मिला है? देखिए, किफायत इनको किसी को कुछ नहीं मिला है। ये सारे प्रतिनिधि मंडल, ये बच्चों के, बेरोजगार नौजवानों के डेलीगेशन, आज भी मुझे एक डेलीगेशन आपके डोडा से मिला था, किश्तवाड़ जी से भी आया था। उनका ये आरोप था कि पीएम एवाई के तहत उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, और नरेगा के तहत जी भी जिन गरीब लोगों के लिए जो पैसा आता है, वो भी वहां पे ब्लॉक, आपके गनेत्र से भी आया था, जी गंदुआ ब्लॉक से भी आए थे, और किश्तवाड़ से भी आए थे, पाडर से भी बहुत से लोग आए थे, तो उनका डैच्छम से भी आए थे कि कहते उनको कुछ मिल नहीं रहा। और बिल्कुल मैंने इसको लेकर के, मैं जल्द ही, और मैंने भेजा भी है एक वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम जो है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज जी सिन्हा साहब को भेज दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी जी भेज दिया है। और वो कि मनरेगा के तहत और पीएमएवाई के तहत जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए उन तक नहीं मिल रहा, और उनके नाम के ऊपर पैसा ड्रा करके निकाल लिया जाता है, लेकिन उनको सर, नहीं मिल रहा। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो करप्शन जो है सरकार खुद बढ़ा रही है? क्योंकि जो इन्होंने डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाए हैं, तो जहाँ पर 1.5 लाख का काम होता है, 1.5 लाख का, वहां पर भी आपको पता है कि उसमें जो है पूल दिया जाता है, और उसको लास्ट पे जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है 70,000 या 60,000 में काम को लेता है। जी, तो किस तरह का वो काम बनेगा? आपको नहीं लग रहा है कि सरकार भी कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ा रही है? जी, आपका बिल्कुल सही बात है। मैंने इशारा दे दिया ना कि आपके चिनाब वैली से बहुत से डेलीगेशन मुझे मिल रहे हैं, और बनिहाल, रामबन से भी जी ऐसी शिकायतें आ रही हैं।
और आपके डोडा किश्तवाड़ से तो ज्यादा आ रही हैं ये शिकायतें। मैं उनसे वहां के डीसीज को भी कहूंगा, और यहाँ डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर साहब है, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मैं, अरुण कुमार मेहता जो से भी सोमवार को मैंने मीटिंग करनी है, और उनको ये कहना है कि आप करप्शन आपके राज में आप ये दावे तो बड़े बड़े करते हैं, और ऐसे मुलाजिम जो है जो यहाँ पे गरीबों का पैसा हड़प रहे हैं, राशन डिपोज में राशन नहीं है, जिन लोगों को जो मिलना चाहिए, कोई स्कूलों की इमारतें नहीं बन रही हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कोई टैंक नहीं है, रेजरवायर नहीं है, गंदा पानी वो पीते हैं, तो इन लोगों के लिए जो स्कीमें हैं उसका फायदा आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? और आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, लेकिन और मैं ये गुजारिश करूंगा एलजी मनोज सिन्हा साहब को भी कहूंगा कि ऐसे कोई मुलाजिम है जो काली भेड़े हैं या ब्लॉक में या बीडीओज या कोई ऐसे हैं, तो उनको जल्द से जल्द पहले ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी जाए, क्योंकि आपने कहा हुआ है कि जो डेड वुड होगी, जो अच्छा काम नहीं करेंगे, उनको समय से पहले रिटायर कर देंगे। मोदी सरकार ये दावा करती है हमने इलेक्शन कराए, हमने बीडीसी बनाए, सरपंच पंचेस बनाए, हमने डीडीसी काउंसलर बनाए, तो आखिरकार जब हम उन डीडीसी के पास जाते हैं या बीडीसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम सिर्फ वो कश्मीरी में कहावत है डंडे के ऊपर दस्तार पगड़ी, तो वो कहीं ना कहीं वो उनका ये कहना है कि हम सिर्फ एक बांस की लकड़ी खड़ी की हुई है और हमारे ऊपर जो है दस्तार पहनाया गया है। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है? किफायत, आप एक बड़े समझदार पत्रकार हो, और आप जम्मू जब भी आते हो तो आपके वहां से चिनाब वैली से आप लोगों की वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जम्मू लेकर के आते हो, और खुद भी आप बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ, कमिश्नर्स के साथ मिलते हो। तो अच्छी बात है, एक पत्रकार की ये बड़ा अच्छी जिम्मेवारी है कि वो भी फॉलो अप करे और अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट्स का, जिलों का, वही सही पत्रकार है जो पैनी नजर रखता है आपकी तरह। नंबर एक। नंबर दो है कि देखिए, आप पंचायतों में डीडीसी के इलेक्शंस के बाद, पंचायतों के इलेक्शंस के बाद, अगर ये जो पैसा है जो ये 300 सांसद करेंगे क्या आकर के जम्मू कश्मीर में, मुझे बताएं। आप हमको रियासत वापस नहीं दे रहे, आप हमारा स्टेटहुड वापस नहीं दे रहे, स्पेशल स्टेटस 370-35 से जो मिशन स्टेटहुड का रोड मैप है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करना चाहते हैं और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो क्या ये 70 मिनिस्टर और 300 सांसद मेंबर पार्लियामेंट क्या ये कर सकते हैं? तो अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में लेने क्या आ रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या ये आपके ये जो हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स है, रहबरे, खेल टीचर जो 100 रुपए मेहनताना के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ में जो होम गार्ड्स हैं, एसपीओस हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर हैं, क्या इनको ये पक्का करेंगे? नंबर दो, इतना पैसा इनके ऊपर खर्च होगा कि हम अपने मुलाजिमों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, डेली वेजरों को, बेचारों को जो काम करते हैं उनको तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, उनको पक्का नहीं कर पा रहे। जब कोई सड़क की बनाने की बारी आती है तो हर रोज आपके वहां चिनाब वैली में इतने एक्सीडेंट होते हैं, रोज गाड़ियां चिनाब में गिरी होती हैं, रामबन में एक्सीडेंट हो रहा है, चिनाब में एक्सीडेंट हो रहा है, सड़कों की हालत खस्ता है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो फायदा क्या है? क्या और अगर ये इनका पैसा हम बचा करके क्या इन लोगों को, मुलाजिमों को पक्का नहीं कर सकते हैं, रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं इनके दफ्तरों के बाहर? तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएंगे, लेकिन उसमें मुझे कोई संभावना, किफायत में आपके माध्यम से बता दूं कि मुझे कम से कम 2021 और 22 में कहीं इलेक्शन नजर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने जितने भी इनके मुलाजिम थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, आज तक 70 सालों में 2021 तक जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से गरीबी को हम खत्म करेंगे। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से 2021 तक मोदी साहब गरीबी को खत्म करेंगे? क्योंकि जिस तरह मुझे लग रहा है जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है वो भला करता है, आरएंडबी करता है, बहुत ज्यादा हो रही है, करप्शन जो है पीक पर हो रही है। और बात करूं मैं जंगलात की, जंगलात में भी जो है जो गार्ड फॉरेस्टर है बहुत सारी जगह
जी हाँ। हाँ, मैंने कल ही मुझे वहां से ये वीडियोस आई थी कि जंगलात में कहीं स्मगलिंग हो रही है और सब्ज पेड़ों को गिरा करके वहां को उनकी स्मगलिंग की जा रही थी। तो मुझे वहां से हमारे साथियों ने भेजी थी वो वीडियोस, तो मैंने उसी समय वो कमिश्नर और सरकार को भेज दी थी और मैंने ये कहा था कि तो आप जरा जहां तक देखें। मेरा सवाल है सुनील सर, आपको मेरी आवाज सवाल है करप्शन का। करप्शन जो है इस वक्त पीक पर है। मैं सवाल करने वाला हूं सुनील सर से, जो इस वक्त फॉरेस्ट कैंपा के लोग ड्यूटी दे रहे हैं, डेली वेजर काम कर रहे हैं, उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। उसी के अपोजिट जो फॉरेस्टर है, गार्ड है, बहुत सारी जगहों की बात मैं कर रहा हूं, वो पैसा खाकर करप्शन कर रहे हैं और करप्शन इस वक्त बिल्कुल। पीक पर है। जैसे कल बलेसा भूंजा कंपार्ट नंबर 53 54 और 55 से न्यूज आई थी। सुनील सर, मैं सुन रहा हूं। फॉरेस्ट के बारे में एक सवाल आपसे करने वाला हूं। जिस तरह से फॉरेस्ट कैंपा के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और उनको साल साल की तनख्वाह नहीं मिलती है, वहीं पर बिल्कुल। उनके अपोजिट गार्ड और फॉरेस्टर लोगों से मिलजुल कर ग्रीन गोल्ड की तस्करी कर रहे हैं। जी जैसे कि बिल्कुल। खबर कल फॉरेस्ट कंपार्ट बूंजा त्रुंजा चुरुंजा बलेसा नीली से आई है कि वहां पर जो है फॉरेस्टर लोगों के साथ मिलकर फॉरेस्ट की तस्करी कर रहा है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, आपने मुझे भी ये आई थी, वहां से शिकायतें आई थी, तो मैंने फॉरेस्ट कमिश्नर के साथ जी और यहाँ के डीजी साहब के साथ भी उनके सामने उनको मैंने वो वीडियो चोरी की भेज दी थी और मैंने ये भी कहा था कि पुलिस भी लगाए इनके जी पीछे और जो इंक्वायरी है सीबीआई और क्राइम ब्रांचेस को भी ये दी जाए और इनको देखा जाए कि ये चोरियां और ये स्मगलिंग्स कैसे जी हो रही हैं। और एलजी साहब को भी भेजी थी हमने, चीफ सेक्रेटरी को, मैंने सभी को ये वो वीडियोस भेज दी थी। और ये भी जो शिकायतें आपकी नरेगा की और पीएमएवाई की जो आ रही हैं शिकायतें कि उन गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, मैं उसके ऊपर भी कड़ा संज्ञान लेने वाला हूं। और आप देखेंगे कि आने जी वाले चंद दिनों में ये जो लोग करप्शन कर रहे हैं ये ब्लॉक्स में और जो वीडियो ऑफिस में या ब्लॉक सेक्रेटरी जो भी है यहाँ पे, वो उनमें बड़ी अब बिल्कुल आप रद्दोबदल देखेंगे। ये दोबारा ये जब बिल्कुल मेरे नोटिस में आ चुकी है जो बातें, ये मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आप चिंता नहीं करें, सर। ये सबसे वहां के बड़ी जो लोगों बात को है, हमारी मैं तरफ से कह दें। आपके जो चीफ चीफ कंजर्वेटर जम्मू कश्मीर के हैं, जो उनसे जो उनके कानों तक ये जरूर बात पहुंचाइएगा कि जो बलेसा एरिया है वहां पर अभी तक मेरे पास 7 कंपार्ट की जो है शिकायत आ चुकी है और हमने वीडियो भी रिलीज की है। और जिस तरह से फॉरेस्टर और गार्ड मिलकर वहां पर शायद जो मैंने तस्करी वीडियो करवा रिकॉर्डेड रहे हैं मेमोरेंडम फॉरेस्ट भेजा की था, जिस तरह से। किफायत किफायत जो मैंने आपको जी वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम जो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी को भी भेजा है और डिविजनल कमिश्नर साहब को भी भेजा है, जी वो शायद आपको भी वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम गया होगा। तो बिल्कुल वो आ जाएगा, वो उसके ऊपर एक्शन होना शुरू हो जाएगा। आप 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, ये छुट्टियां आ गई हैं जरा, तो इसके ऊपर जरा। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, जो 30 लाख बेरोजगार। और हमारे पास कई पीएचडी किए हुए, एमएड किए हुए, बीएड किए हुए और पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में बिल्कुल यही कहूंगा कि ये जो पहले जो आ रहे हैं ये पहले देख के आए कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को देने के लिए कुछ है, या हमारे खून पसीने की कमाई के ऊपर आप एक टूरिस्ट सैलानी की तरह आए और ऐश कराम आराम करें और फिर उसके बाद चले जाएं। ना रियासत हमें वापस मिले, ना 370, ना 35 ए, ना हमारे पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर पक्के हो, ना रहबरे खेल टीचर्स पक्के हो। आज डेंटल सर्जन, बिल्कुल एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर सब भी बेरोजगार फिर रहे हैं। तो हमें यही कहना है कि बिल्कुल हमें रियासत का दर्जा चाहिए, चुनावों से पहले चाहिए। और ये बेरोजगार नौजवान हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और हमारी खूबसूरत रियासत को जल्द से जल्द वापस किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ हमें कीमती वक्त देने के लिए। और इन डेली विजरों की खास करके जो हमारे मजलूम अवाम, मजलूम मुलाजमीन है, उनकी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि आपको इनके जो फैमिली है ये लोग जो है आपको दुआएं देते रहते हैं। और क्यों ना इन लोगों की आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं और आप मिलकर कोशिश करते हैं इनकी आवाज उठाने की।
और हम ऐसे ही आवाज इनकी उठाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आपको डेली विजर पता नहीं क्या ना क्या देते हैं, मगर हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दुआओं की जरूरत है। और इंशाल्लाह हम इस मकसद में कामयाब होंगे और इनको एक ना एक दिन अपना जो अपने हिस्से की खुशी होगी वो इनको मिलकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ लाइव आने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू।